बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। बस पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे। क्या आपने कभी आलू मेथी का क्रिस्पी पराठा खाया है? अगर नहीं खाया तो मेरे तरीके से बनाए, आपको बहुत पसंद आएगा। इतने मज़े के आलू मेथी के पराठे बनेंगे, ये सब पराठों को पीछे छोड़ जाएंगे और आप इसे जब एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने आलू मेथी का पराठा बनाना। पहले मैंने एक बोल रखा है, इसके अंदर ना मैं 1 कप ना मैदा डाल दूंगी। 1 कप मेरे पास मैदा है और इसके अंदर जाएगा 2 कप फाइन आटा, जो घर में आम आटा होता है ना हम इस्तेमाल करते हैं रोटी के लिए, वो इसके अंदर मैं 2 कप डालूंगी। क्योंकि ये मैदा और आटा मिक्स करने से ना पराठे जो होते हैं ना बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़े के तैयार होते हैं। आटे को मैंने छान लिया है। 1 कप मैदे के अंदर 2 कप मैंने ना फाइन आटा डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। थोड़ा सा डालना है, हमने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमारे जो आलू मेथी का सालन है ना उसके अंदर भी नमक पड़ा हुआ है। तो मैं आटे के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाला है। इसको हम मिक्स करके ना आटे को गूंद लेंगे। जैसे नॉर्मल हम आटा घर में गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गूंदना है। कोई इसका अलग तरीका नहीं है। आम जैसे घरों में आटा गूंदा जाता है, बिल्कुल वैसा ही गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं आटे को गूंद लूँगी। अगर एकदम से डालेंगे तो आटा पतला भी हो सकता है। आटे को हमने 3 से 4 मुट्ठियाँ अच्छी तरह दबा के मारनी है, ताकि हमारा आटा जो है ना अच्छी तरह से गूंदा जा सके। बिल्कुल हमने इसको मुलायम कर देना है आटे को। जितना मुलायम आटा हम गूंदेंगे ना उतना ही ये पराठे जो है ना अच्छे बनेंगे। ये देखिए कितना अच्छा मेरा मुलायम आटा आ रहा है। अब मैंने आटे को गूंद लिया। अब मैं उसके ऊपर ना इसको ऑयल लगा के ना थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, 10 से 15 मिनट के लिए। ऑयल ऊपर थोड़ा सा लगा लेंगे ताकि ऊपर से खुश्क ना हो जाए। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा जो है ना अच्छी तरह से ना बन जाए। अभी आटे को मेरे 15 से 20 मिनट हो गए, रेस्ट मिल गई है। मैं इसके ना पेड़े बना लूँगी। जैसे हम नॉर्मल रोटी के पेड़े बनाते हैं ना, पहले हमने उस तरह पेड़े बना लेने हैं। मीडियम साइज के हमने इसके पेड़े बनाने हैं। बिल्कुल ये देखें, इस तरह पेड़े बना लेने हैं। तकरीबन 3 से 4 मैं इसके अभी पेड़े बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने ना पेड़े बना लिए 3 अदर। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे पेड़ों को भी रेस्ट मिल जाए। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ना बचा हुआ ना आलू मेथी का सालन है। ये मैंने दोपहर को आलू मेथी बनाई थी और मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। मेरा बेटा बाद में ना इसके पराठे बनवा के खाता है। तो व्यूअर्स से मैंने सोचा मैं अपने बेटे के लिए पराठे बनाने लूँगी, तो आपके साथ भी शेयर करूँ। ये बहुत मज़े के पराठे तैयार होते हैं। आप जब इसे बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएंगे। आप सारे पराठे भूल जाएंगे जब आलू मेथी के पराठे बनाएंगे। ये बचा हुआ सालन है, इसके अंदर ना 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली है, वो मैं डाल दूँगी। इतने क्रिस्पी, इतने मज़े के पराठे बनेंगे। अब मैं इसको ना इसके साथ पीस लूँगी, आलू और मेथी को। अच्छी तरह से आलूओं को पीस लेना मैंने। ये देखें ना सालन के अंदर ऑयल है ना जो थोड़ा सा वो बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलूओं को और मेथी को ना मैशर की मदद से ना पीस लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसे एक साइड पे करूँगी। एक पेड़ को मैंने उठा लिया। मैं इसकी रोटी बना लूँगी, जैसे हम आम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही रोटी बना लेंगे। पहले किनारे को हम पतला कर लेंगे हाथों की मदद से, ताकि किनारे इसके मोटे ना रह जाए। बेलने के ऊपर हम थोड़ी सी खुशका डालेंगे और इसको रोटी को ना अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। पतली सी हमने रोटी बनानी है, ज़्यादा मोटी नहीं हमने बनानी। मोटी बनाएंगे ना तो हमारे जो पराठे हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखिए मैंने एक रोटी इसकी बेल लिया। मैं इसके ऊपर ना जो मैंने आलू मेथी को पीस के रखा हुआ है ना, एक चम्मच की मदद से डाल लेंगे और सारी रोटी के ऊपर ना हम फैला देंगे। इतना ही काफ़ी है, इसके ऊपर सारी रोटी के ऊपर आ जाएगा। चम्मच की मदद से ना हम सारी रोटी के ऊपर इसे फैला देंगे। ये देखिए मैंने सारी रोटी के ऊपर जो सालन है ना आलू मेथी का फैला दिया है। अब मैं ना पिज़्ज़ा कटर की मदद से ना इसके पीस काट लूँगी। तकरीबन 2-2 इंच के ना मैंने इसके पीस काट लेने हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरे पराठों की रेसिपी पसंद आए ना तो आपने इसे लाइक भी करना है और फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। और जो चैनल पे आने वाले लोग हैं ना नए, वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे ये होता है कि मुझे आपका प्यार मिल जाता है। ये देखिए मैंने इसके पीस बना लिए हैं। अब मैं इन पीसों को पकड़ के ना पेड़ा बना लूँगी। तो यहाँ से हम एक साइड से पकड़ के ना एक को इस तरह हम फोल्ड करते जाएंगे आराम से। इस तरह हमारे जो पराठों के बल है ना बहुत ही अच्छे पड़ेंगे।
यहाँ पे हम रख के इसके ऊपर दूसरा बेल लें। इसी तरह हमने फोल्ड करते जाना। फिर इस तरह हम तीसरा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक पेड़ा तैयार हो गया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसी तरह मैं दूसरा पकड़ के ना इसको तैयार कर लूँगी। एक रोटी के मैं 2 पेड़े बना रही हूँ। आप चाहे जितने मर्जी बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं या 1 बनाएं। मैं इसके 2 बना रही हूँ। इस तरह फोल्ड करते जाएंगे हम और पेड़े बनाते हैं। हाँ भैया देखिए मेरे सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे इसके ऊपर बाल आए हैं। ये इतने बाल आए हैं ना, इतने क्रिस्पी से बाल वाले हमारे पराठे तैयार हो गए। तो अब मैं अपनी रोटी को बना लेती हूँ। तो बेलने के ऊपर ना मैंने ना एक पेड़ा रख दिया। मैं इसको हाथों की मदद से ना फैला लूँगी। हाथों की मदद से आराम से आपने फैलाने हैं। आप बेलने की मदद से भी फैला सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होगी। इस तरह से ना ये हमारे बहुत अच्छे तैयार होंगे। आराम से ना बस आप करते जाएं इसे। तो ये देखिए एक पराठे को मैंने बेल लिया हाथों के साथ, देखिए पतला कर लिया। अब मैं तवे पे रख दूंगी। तवा जो मैंने चूल्हे पे पहले ही गर्म करने के लिए रखना था, अब मैं तवे के ऊपर से रख के ना पका देती हूँ। तो तवे के ऊपर ना मैंने ना ये पराठा डाल दिया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा पराठा। कितने बल आपको नजर आ रहे हैं। बहुत ही मजे का ये अभी बस हमारा पराठा तैयार होगा। आपको इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगा। सारे पराठों को ये पराठा पीछे छोड़ देगा। अब मैं इसकी साइडों पे ना ऑयल डाल दूंगी। आप चाहे घी में बना लें, चाहे ऑयल में बनाइए, बहुत ही मजे के तैयार होते हैं। जिस चीज़ को आप लाइक करते हैं। तकरीबन 2 मिनट मैं एक साइड से पका लूँगी ना, फिर इसकी साइड चेंज कर लूँगी। तो एक साइड से पकते हुए ना इसको तकरीबन 2 मिनट हो गया। मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। मैंने देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया। अभी मैंने 2 मिनट पकाया है एक साइड से। इसको हमने ना सुरख कर देना, जैसे खस्ता सा हमने इसको तैयार करना है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार ये पराठे तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल मैं और डालूँगी, क्योंकि पराठों में ऑयल ज़्यादा हो तो क्रिस्पी बनते हैं। तो मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी, तो ये मेरा पराठा इतना अच्छा तैयार हो जाएगा। तो जनाब ये देखिए मैंने इसको उलटते पुलटते देखिए कितना प्यारा इसका कलर हो गया, गोल्डन कलर हो गया। इतने क्रिस्पी पराठा ये हमारा तैयार हुआ है। एक पराठा मेरा तैयार हुआ है, इसको मैंने निकाल के प्लेट में रख दिया है। अब मैं इसी तरह अपने सारे पराठे तैयार करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए मेरे पराठे तैयार हो गए। ये देखिए आपको नजर आ रहे होंगे, देखिए कितने क्रिस्पी से मेरे पराठे तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें इसके बाल, देखें आपको दिखाऊंगी मैं बाल। इतने अच्छे इसके बाल पड़े हुए हैं। देखें इतने मज़े के हमारे इतने क्रिस्पी पराठे तैयार हुए ना। तो व्यूअर्स आपने से मेरे कहने पे एक दफ़ा तो लाजमी बनाना है। इतने मज़ेदार ये मेरे क्रिस्पी से पराठे हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरे आलू मेथी के पराठों की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है, फैमिली दोस्तों में शेयर करना है, और जो चैनल पे नहीं आने वाले लोग हैं ना वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके साथ मैं चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।